क्या आप जानते हैं स्टीव जॉब्स इतने महान आदमी क्यों थे? तो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टीव जॉब्स की। जी हाँ, स्टीव जॉब्स का कौन नहीं जानता। स्टीव जॉब्स एक महान आदमी थे। उन्होंने एप्पल कंपनी को इतना बड़ा बना दिया कि हर बंदे को एप्पल कंपनी के बारे में पता है। एप्पल के आईफोन्स के पीछे लोग पागल हैं। उनके बहुत सारे और प्रोडक्ट्स के पीछे लोग लाइन लगा के ख़रीदते हैं। तो एप्पल बनाने के सफ़र में उन्होंने क्या क्या सीखा, स्टीव जॉब्स बने कैसे, एक ज़िंदगी उन्होंने कैसे जी जो लोग नहीं जी पाते, उनके एक थॉट प्रोसेस क्या था, वो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए उनके कोट्स हम पढ़ेंगे, उनके कोट से समझेंगे कि उनका क्या थॉट प्रोसेस था, क्या चीज़ उनको अलग बना देती थी पूरे की पूरी भीड़ से। तो आइए सीधा चलते हैं। पहला कोट ये कहते हैं कि योर टाइम इज़ लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। वो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। टाइम जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है तुम्हारे पास, किसी और की ज़िंदगी में मत निकाल जाओ। देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं यार हम लोग के बस का कुछ नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो हम लोगों की तरह जीने लग जाते हैं। हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लो समझते हैं। हम लोग समझते हैं हम तो नकारा हैं। हम उन लोगों को देखते हैं यार वो देख कितना बढ़िया कर रहा है, तो उसका जैसा बनने लग जाते हैं। उसकी आदतें अच्छी नहीं लेते हैं, ये नहीं समझते कि हम यूनिक हैं। तो स्टीव जॉब्स ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग किसी और की ज़िंदगी ना जिएं, हम ये समझें कि हम यूनिक हैं। हर एक इंसान जो भगवान ने भेजे हैं, सबके पास पावर्स है कुछ ना कुछ। बस ये है कि हम उसको डिस्कवर नहीं करते और हम अपने आप को छोटा आदमी समझते हैं। जिस बंदे से भी आप इंस्पायर हो रहे हैं उनमें भी कमियां हैं। ये नहीं कि वो परफेक्ट हैं, कोई परफेक्ट इंसान नहीं होता है। इसमें हर बंदे की कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेसेस होती हैं। आपकी हो सकता है कुछ स्ट्रेंथ हो वो आपको पता ही ना हो, आपने कभी डिस्कवर ही नहीं करी, आप कभी बैठे ही नहीं, आपने कभी पूछा ही नहीं भाई मेरी ताकतें क्या हैं, मेरे में कमियां क्या हैं। कमियां आपने देख ली कि कमियां मेरे में बहुत सारी हैं, ताकतें तो देखी नहीं, स्ट्रेंथ तो देखी नहीं। दूसरों से कंपैरिजन आप करते रहते हो, अपना वो छोटा समझते हो। ये गलती बिल्कुल ना कीजिए। टाइम बहुत लिमिटेड है, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीजिए, अपनी पावर समझिए, उसको एक्सप्लोर करिए, उसके हिसाब से लाइफ में डिसीजंस लीजिए। दूसरा उनका कोट है, You can't connect to the dots looking forward. You can only connect them looking backward. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, वो समझते हैं कि लाइफ में पीछे डॉट्स होते हैं। मतलब आप कुछ भी काम करते जा रहे हैं लाइफ में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे डॉट्स बनते चले जा रहे हैं पूरी। वो डॉट्स आप आगे तो नहीं देख सकते, आपको पीछे मुड़ना पड़ेगा वो डॉट्स को देखने के लिए कि वो डॉट्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। और आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि वो डॉट्स आपके फ्यूचर में भी कनेक्ट होने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, ज़िंदगी में हम बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। मान लो आपने बचपन में बहुत कुछ देखा है, आपने बचपन में बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेला है, आप स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो उसका इफ़ेक्ट आगे फ्यूचर में भी आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। वो जो डॉट आपके स्पोर्ट्स के हैं वो आपके करियर से भी कनेक्ट करेंगे। हमें ज़िंदगी में समझना है कि किसी काम की भी ऐसा नहीं है कि महत्व नहीं है, वो कब काम आपके आ जाए ये पता नहीं है। मान लो आपने कुछ स्पोर्ट्स में आप अच्छे थे किसी टाइम पे, तो वो स्पोर्ट्स का जो मेंटेलिटी है वो कहाँ आपके करियर में ग्रोथ के अंदर कनेक्ट हो जाए। जब आप कहें यार भाई मैं करियर में सक्सेसफुल क्यों हो पाया, क्योंकि मेरे अंदर डिसिप्लिन शुरू से ही था। जो लोग स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे थे उनमें डिसिप्लिन कम था, मेरे में ज़्यादा था। इसी तरीके की अगर स्टीव जॉब्स की हम डॉट्स की कहानी समझें तो उन्होंने अपने लाइफ में कैलीग्राफी करके कोर्स किया था, जो वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल कोर्स था, उनको उस टाइम नहीं पता था। पर आगे जा कर के वही कैलीग्राफी का कोर्स उनको फ़ोन डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा काम आया। इसकी वजह से उनके आईफोन इतने ज़्यादा पॉपुलर हो पाए, वो छोटे से कोर्स की वजह से। तो आप इस तरीके से लाइफ में देखिए, कोई भी एक्सपीरियंस ख़राब नहीं है। आप समझिए कि कुछ भी आप कर रहे हैं, चाहे गलत काम भी कर रहे हैं, हर चीज़ कनेक्ट होने वाली है। आप अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता वो कब आपके काम आ जाए, कब आपके लिए वो बड़ी से बड़ी एसेट बन जाए, स्ट्रेंथ बन जाए। तो इसलिए लाइफ हमेशा डॉट्स की तरह है। लाइफ को जिए, हर मोमेंट एक्सपीरियंस करिए और हर मोमेंट में खुश रहिए। तीसरा उनका कोट है बड़ा कमाल का, जो कहता है स्टे हंग्री स्टे फुलिश। इसका क्या मतलब है?
वो ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर जो भूख है वो बड़ी रहनी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। कभी भी आपको सीखना बंद नहीं करना चाहिए। फुलिश रहिए। फुलिश कौन है? जिनको नहीं पता। हंग्री कौन है? जो भूखे हैं, जिनको और जानना है। तो आप भूखे रहिए और बेवकूफ़ रहिए ताकि आप सीखते रहें। कभी अपने आप को ये मत समझ लेना कि भैया मुझे तो सब पता है, मैं तो ज्ञानी आदमी हूँ, मुझे तो दुनिया का सब पता है, मुझे हर चीज़ पता है। कोई आपको समझाने आए, भाई इसको देख इस तरीके से करता है, नहीं मुझे पता है। अगर आप इस जोन में हो तो बाहर आ जाइए फटाफट, क्योंकि ऐसे बंदा बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये बंदा सीखने को तैयार नहीं है, ये दिमाग इसका बंद हो गया है। ऐसा बंदा बिल्कुल ना बनिए। स्टीव जॉब्स का क्या कहना था? वो कहते भाई सीखते रहो, आप जो भी कुछ हो भूल जाओ उसको और सीखो और सीखो। देखिए क्या नया चल रहा है, देखिए कि आपको क्या नहीं आता, देखिए आप क्या लोगों से सीख सकते हैं, कैसे अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, कैसे नया काम कर सकते हैं। आपको भूख आपके अंदर रखनी चाहिए, भूखा रहना है, बेवकूफ़ रहना, ताकि सीखते रहें सीखते रहें सीखते रहें करते आप ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा। उस लेवल में भी आपको सीखते रहना, सीखते रहे। सीखने वाली आदत नहीं छोड़नी। जो बंदा ज़िंदगी में सीख रहा है वो कभी भी नहीं रुकेगा, वो ग्रो करता ही चला जाएगा। बहुत लोग होते हैं सीखना बंद कर देते हैं, वो कहते हैं सब कुछ आता है, वैसे ही वो सड़ने लग जाते हैं, वैसे ही ख़त्म होने लग जाते हैं। वो गलती बिल्कुल मत करिए, सीखते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। चौथा उनका एक कोट है जो वो कहते हैं, वी आर हेयर टू पुट अ डेंट इन द यूनिवर्स, अदरवाइज वाई एल्स इवन बी हेयर। इसका वो क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं भाई हम इस दुनिया में आए हैं, हम आए हैं तो कहीं दुनिया में हम कुछ ना कुछ उखाड़ के जाएंगे। सीधी सी बात है, इस तरीके देश की भाषा में समझिए। वी विल कम हेयर विल पुट द डेंट इन द यूनिवर्स। अगर आप आके कुछ उखाड़ के नहीं गए तो आपके आने का फिर फ़ायदा क्या हुआ? कितने आए कितने चले गए? कौन किसी को याद कर रहा है? किसी को याद रहते हैं लोग? कौन लोग याद रह जाते हैं? जो कुछ ना कुछ उखाड़ के जाते हैं, जो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं जो लोग नहीं कर पाते। जो ज़्यादातर मीडियोक्रिटी है, आप देखिए ज़्यादातर लोग भेड़ बिचाल में, उनको ये नहीं दिख रहा कि वो आके चले जाएंगे, कोई याद भी नहीं करेगा। ऐसा ज़िंदगी बिल्कुल ना करिए। आप आए हैं, आप ये रिलेवेंस फील कराइए अपनी। आप आए हैं, अपनी इंपॉर्टेंस फील कराइए, ताकि आप जाएँ तो लोग कहें वाह क्या आदमी था, वाह क्या कर गया। तो इसलिए लाइफ में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करिए। जो ज़िंदगी भर हम लोग पूरा दिन प्लेजर में लगे रहते हैं, ये एंटरटेनमेंट में लगे रहते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब हमें गलत दिशा में लेकर जा रहा है, जहाँ पर हम मीडियोक्रिटी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि लाइफ में हम बढ़ ही नहीं पा रहे। हमें कुछ करना है तो डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ेगा। हमें कुछ करना है बड़ा तो हमें डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, फोकस रखना पड़ेगा, सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। आप देखेंगे आप कितना बढ़िया आदमी बन जाएंगे एक दिन, अगर आप सही तरीके से आगे बढ़ें। तो ज़िंदगी में आए हैं तो कुछ ना उखाड़ के जाइए। छोटा मोटा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत आए बहुत चले गए, उनमें से आप मत बनिए। आए हैं तो कुछ उखाड़ के जाइए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आगे इस तरीके की बहुत सारी वीडियोज़ और भी आएंगी। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।